नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले तो भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, हमारा भोपाल कैसा लगा? भोपाल इतना खूबसूरत शहर है। मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना स्वच्छ, इतना साफ, लोगों में इतनी ऊर्जा और इतनी वार्मथ, इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी। तो भोपाल मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। मैं जब भी आता हूँ आई लुक फॉरवर्ड टू कम टू भोपाल ऑलवेज। शुरुआती दौर में क्या संघर्ष करना पड़ेगा? ये सवाल ऐसा है, संघर्ष, मैं इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं यही कहता हूँ कि मैंने जीवन में कोई संघर्ष किया ही नहीं। हमेशा यही कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि देखिए, अगर ये मैं भोजन कर रहा हूँ और मुझे कौर उठाना है तो मुझे रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे पेट भरना है तो उसे मुंह में डालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। क्या ये संघर्ष है? संघर्ष नहीं है, ये जीवन शैली है, तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से वहाँ तक उठ के जाना है, 4 कदम चलना ही पड़ेगा। संघर्ष एक बहुत ओवररेटेड वर्ड है। लोगों बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, हमने इतना संघर्ष किया, हम गरीब रहे। हाँ तो रहे, हमारे ठीक है ना यार, रहे। वो संघर्ष नहीं कहता मैं उसको, वो जीवन शैली थी। हाँ, मैं एक सेल्समैन भी था, मैं दुकान जाके दवाई भी बेची और कुछ नहीं था, घर में सामान भी नहीं होता था, ज़मीन पर चटाई बिछा के सोते थे। लेकिन वो संघर्ष नहीं है, वो जीवन में करना है, सबको ही करना है। करते हैं, प्रयास है, भगवान ने दिया है तो कर रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं किया। काफ़ी कलाकारों ने सपोर्टिंग भी मिली, बहुत अच्छे कलाकार। वो जो ऊपर बैठा है ना, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलता। उसने सबके लिए तय कर रखा है उसे क्या करना है। अब हमारा काम करना है, परिणाम न तो हमारे हाथ में है, न उसकी परवाह कर सकते हैं हम लोग। डायलॉग ये भी आपको याद? जो कह रहा हूँ सब डायलॉग ही है। नहीं, क्या बोलूँ, आप जो कह रहा हो डायलॉग ही है, सारी चीज़ें डायलॉग ही है। तो जो बोलो ज़िंदगी में तमाम चीज़ें। लेकिन हाँ, मेरे शेर मुझे याद आता है। आज का दौर जो है वो किस कदर मतलबी हो गया है, तब मुझे एक शेर याद आता है मुझे, कि वो आज मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। और मेरे ही सामने उसने महफिल में है मेरा ही शेर सुनाया है। श्री जैन श्वेतांबर सकल संघ भोपाल का क्षमावाणी का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। मेरे साथ में हमारे सकल संघ के अध्यक्ष श्री सुनील जैन साहब हैं। मैं स्वयं सुनील गोठी, जो सकल संघ से विगत अनेक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो आज का क्षमावाणी का कार्यक्रम है, उसमें हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे तारक मेहता फेम श्री शैलेश लोढ़ा। उनके साथ ही अनेक कवियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। और यहाँ पर जैन समाज का जो क्षमावाणी का कार्यक्रम होता है, जो कि संवत्सरी महापर्व के उपरांत मनाया जाता है, उसमें अपनी शिरकत की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ ही प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री राहुल कोठारी जी, वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके साथ में मौजूद थे। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये क्षमावाणी का कार्यक्रम सबके साथ में समस्त प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हुए और उन सब को क्षमा करते हुए ये क्षमावाणी का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। सर, विदेशों में तो कोविड के कारण क्षमापना का कार्यक्रम सामूहिक रूप से हो ही नहीं पाया, लेकिन चूँकि इस बार कोविड के प्रकोप से हम सब लोग मुक्त हो चुके हैं, तो जैन समाज में इस क्षमावाणी पर्व को मनाने के लिए बहुत ही उत्साह परिलक्षित हुआ और लगभग 2000 लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत की और शैलेश लोढ़ा जी को बहुत अच्छे से सुना। इसमें हंसने की बात भी नहीं। आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पत्नी अगर आपसे ज़्यादा बुद्धिमता है, अगर आपसे ज़्यादा मेहनती है, अगर आपसे ज़्यादा फोकस्ड है, अगर आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड है, अगर आपसे
बता रहे हैं तो उसका सम्मान करो, मैं करता हूँ। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा 1000 शैलेश लोढ़ा बन के दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? समझ नहीं आ रही है? दिखता नहीं है ना उसमें। बंद कर दो। कई सालों से हम लोग चूंकि कच्चा करेला लाइट बंद रखो इसकी। सबसे पहले कच्चा करेला हो जाती है, ध्यान दीजिए। और वो पेट के लिए, लीवर के लिए, सबके लिए ठीक है और आदमी मजबूत भी बनाता है। चलिए वो कविता सुना देता हूँ इसके लिए आप कह रहे हैं। आज आप मेरी वजह से देखो, स्वामी बच्चन लेट नहीं हो रहा, आप ही की वजह से हो रहा है। मेरे को बहुत आ रही है, क्यों ना आवे साहब। साल में ऐसा आयोजन एक ही बार तो आपका होता है और उस आयोजन का आनंद उठाना कोई कम बात है साहब। उस आयोजन का आनंद उठाना नहीं, बात करनी और तुमको बात करने दो। भगवान ने जब वैज्ञानिक ने प्रेशर कुकर बनाया तब भी उसमें 3 सीटियाँ बनाई, पहली बार में नहीं सुनती है। करने दो बात। ईतराग दर्शनालय समिति का अध्यक्ष हूँ जी। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज क्षमा वाणी कार्यक्रम में हमारे 10 लक्ष्य महापर्व का समापन 9 तारीख को हुआ है। तो आज क्षमा वाणी का कार्यक्रम रखा गया है। कितने श्रद्धालु उपस्थित हैं इसमें? तो हमारे नेहरू नगर कोटा में 350 घर की समाज है, बाहर से भी आए हैं। मैं शैलेंद्र चौधरी मंदिर कमेटी का महामंत्री हूँ। उक्त आयोजन जो चल रहा है, परम पूज्य आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज यहाँ सत्संग विराजमान हैं, जिनका चौमासा यहाँ चल रहा है। उसके अंतर्गत अभी जो 10 लक्षण महापर्व हुए, उसमें क्षमा धर्म जो होता है उसके अनुसरण के लिए आज क्षमा वाणी का भव्य आयोजन यहाँ मंदिर में कमेटी द्वारा रखा गया है। परम पूज्य आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और सत्संग हैं, उनके द्वारा ये प्रवचन अभी चल रहा है क्षमा वाणी के ऊपर। और हमारे परम पूज्य बाल ब्रह्मचारी भैया पारस भैया हमारे साथ हैं, ये आपको और धर्म के शब्द से की गहराई के बारे में आपको अवगत कराएंगे। भाद्रपद में पर्युषण पर्व चल रहे हैं, उसकी आखिरी दिन क्षमा वाणी की जाती है। तो हमारे भगवान महावीर का संदेश रहा है, जियो और जीने दो का। सभी को जीने का अधिकार है और हमको भी जीने का अधिकार है। अहिंसा में ही धर्म रहता है, किसी जीव को मन वचन काया पूर्वक कोई ठेस न लगे। और हमारा तो देश, धर्म, संस्कृति जो भारतीय संस्कृति रहा है, वो हम एक में एक होकर के रहना की संस्कृति है। और उत्तम क्षमा जो है कि हम सभी को क्षमा करें, हम सभी से क्षमा प्रार्थी है। इस भावना से आचार्यों ने कहा है, खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मैती में सब भूदेशु बैरम मज्जम ना केणवी। ना मेरा किसी से बैर है, ना मेरा किसी से देश है। और जितने भी जीव हैं, एक इंद्री से और तो और जल कायक से लेकर के 5 का जो कायक हैं उनको, और हमारे जो चराचर जीव हैं उन सभी से हम दिन में 3 बार क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति भगवान महावीर का सिद्धांत है और इस सिद्धांत को जैन समाज, जैन संस्कृति लेकर के चलती है। वो कोई भी हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो, सभी को हम क्षमा करते हैं और सबसे हम क्षमा मांगते हैं। बोलते रहो क्षमा क्षमा क्षमा, यही तो वाणी। इधर तक नहीं है तो क्षमा नहीं। भव्य आचार्य नवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी बात कही। सिर्फ अपने आप को देखने की जरूरत है, और अगर आप अपने आप को देखोगे तो बाहर क्षमा के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। अगर आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो बाहर क्षमा ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। हमारे गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोलते हैं कि गृहस्थ की पूंजी गृहस्थी को चलाने के लिए रुपया पैसा होती है।
और ग्रस्त की पूंजी धर्म धारण करने के लिए क्षमा। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी है क्षमा, सबसे बड़ी पूंजी है जिससे हम धर्म को धारण कर सकते हैं, जिससे हम सभ्यता को धारण कर सकते हैं, जिससे मर्यादा को धारण कर सकते हैं, जिससे हम अनुशासित रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे से।